आगे बात करते हैं। सो विजन क्या है भाई, ये विजन मैंने हालांकि आपको बता ही दिया है, लेकिन वेरी स्पेसिफिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेकिंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनिकली कैपेबल ऑफ अचीविंग देयर गोल्स, यहां तक हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। ऑर्गेनिकली से मेरा मतलब यही है कि आपने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर किया है, अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपने खुद को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि अब आप बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के आप ये कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हो कि यस यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, अब वो कॉन्फिडेंस गेन कैसे हो रहा है, चाहे आपने कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, चाहे आपने लाइक कहीं पर आपने कुछ टेस्ट को लिया है, वहां से आपको वो पता चल जाएगा कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है। कुल मिला के है कि आपको प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिक वे यूज करने हैं। अगर आपने वो कर लिया तो इट मींस यू आर इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया। इधर वो आपकी आईआईटी हो, नीट हो, इधर इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इफ यू आर क्रैकिंग द इंटरव्यूज विदाउट एनी एक्सटर्नल support apart from your personal ecosystem or Sukshma's ecosystem, or like you are doing it by yourself. Okay, so अगर आपने ऐसे कर लिया तो it means you are independent students of India. And apart from this, preparing them practically in all dimensions. जैसे मैंने बताया कि इतने सारे जो स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं, उनको भी डेवलप होना जरूरी है। सिर्फ आपने पढ़ लिया, एग्जाम क्लियर कर लिया, उससे काम नहीं बनेगा। वहीं तो स्किल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है ना, कि भाई क्वालिफिकेशन तो हो गया, स्किल है ही नहीं। स्किल नहीं है, स्किल कैसे, स्किल एक दिन में नहीं आती ना, स्किल को आपको डेली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब स्किल क्रिएट होती है। व्हेन यू इंप्लीमेंट योर नॉलेज and when you when you are implementing your knowledge, that implementation converts your knowledge to the skill, है ना। then skill is again a knowledge, वो एक अलग प्रोसेस है। मगर हाँ, आपको अगर स्किल डेवलप करनी है तो आपको इंप्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा नॉलेज का। Okay, so practically in all dimensions, so they can start contributing to society, nation and industry as soon as they step into the practical world. So this is the whole vision of the campaign, कि हम एक ऐसे स्टूडेंट इकोसिस्टम को बनाएं कि जो प्रैक्टिकली प्रिपेयर हो। ओके, जिस भी चीज में वो आगे अपने करियर को बनाना चाहता है, उसके लिए वो प्रैक्टिकली प्रिपेयर हो बिफोर दे आर एक्चुअली इनटू द वर्ल्ड। एंड वी शुड बी गिविंग द एवरी दैट एसेंशियल सपोर्ट सिस्टम इन दिस होल इकोसिस्टम, कि वो उसमें स्ट्रॉन्गर अपने आप को स्ट्रॉन्गर फील कर पाए। ठीक है, अब चलो यहां पे आ जाते हैं। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, इशू क्या है जिनको रिजॉल्व करना है कि हम वो कैटेगरी के स्टूडेंट बन पाए, इंडिपेंडेंट कैटेगरी के स्टूडेंट बन पाए। बेसिकली इंडिपेंडेंट सभी बच्चे अप टू सम डिग्री होते ही हैं, है ना। हम सभी एक ना एक डिग्री तक तो इंडिपेंडेंट होते ही हैं। उस डिग्री को हमें इंप्रूव करना है, बस बात उसकी चल रही है। और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हर्डल्स बन जाती हैं और जो इश्यूज हैं। इसमें देखो, पहला पॉइंट तो हो गया ओवरडोजिंग। ये ओवरडोजिंग ही ना सबसे खतरनाक चीज है। सबसे जो खतरनाक जो रोल प्ले करता है ओवरडोजिंग करती है। जब भी हम ओवरडोजिंग करते हैं, ओवरडोजिंग से ही चीजें गुड और बैड हो जाती हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग गुड और बैड। ओवरडोजिंग ऑफ टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट ओवर इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट। अब अगर एक बच्चा, अगर आप हाफ एन आवर इंटरनेट पे दे रहे हो और उसमें आप चाहे वो या हाफ एन आवर टू 1 आवर दे रहे हो इन 24 आवर्स, अगर आप उसमें एंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हो, सोशल मीडिया के लिए, वट एवर के लिए दे रहे हो, वो वहां तक मैं कहूंगा कि वो ठीक है, वो प्रॉपर डोज है। उतना आपको एक्सपोज होना भी चाहिए, उतना आपको अवेयर होना भी चाहिए इन एंड अराउंड सराउंड में क्या चल रहा है। लेकिन अगर वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे भी जाती है, मैंने कई सारे सेशंस में ये फीडबैक लिए हैं बच्चों के, सो काफी सारे स्टूडेंट 5 घंटे पे भी हाथ खड़ा कर देते हैं, तो वो ओवरडोजिंग है। वो ओवरडोजिंग है। और ओवरडोजिंग इंटरनेट से मतलब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, गेमिंग हो सकते हैं, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, सब मिला के मैं बात कर रहा हूं। तो इस ओवरडोजिंग को कैसे कम करें, वो हमारा ये एक इशू है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये हमारे कैंपेन का एक हिस्सा रहेगा। और इसमें कुछ हद तक मतलब आप लोगों की मिस्टेक है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप ओवरडोजिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसे रोक नहीं रहे हो। और नहीं इसलिए है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ ऐसे मेथड्स आपको प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको अभी जो सूक्ष्म पे जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी नोइंग लाइक ऑर्गेनिकली दे आर गिविंग अप टू 1 आवर ऑफ टाइम
विदाउट डिस्टर्बिंग द रेगुलर स्टडी पैटर्न। जो भी आप डेली सेल्फ स्टडी करते हो, जो भी आप डेली प्रैक्टिस करते हो, उसके अलावा जो आप टाइम 1 घंटे का टाइम जो सूक्ष्मास पे दे रहे हो, दैट इज नथिंग बट वी आर कटिंग ऑफ योर इंटरनेट स्पेंड टाइम फ्रॉम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू द लर्निंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो ये ऑर्गेनिकली आ रहा है, दैट इज व्हाट वी फील कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है, चलो स्टूडेंट्स एटलीस्ट 1 घंटा तो वहां पर लेके आ पा रहे हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग व्हाट वी आर फीलिंग अबाउट, एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट पार्ट। ठीक है, तो जितने भी मैंने अभी लाइक फीडबैक्स स्टूडेंट से लिए हैं, सो दिस थिंग आई मेक श्योर कि हाँ भाई ये चीज ऑर्गेनिकली होनी चाहिए। ऑर्गेनिकली मतलब फोर्सफुली नहीं, कि हाँ भाई उनको इंटरेस्ट आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, द वे दे आर लर्निंग हियर, एंड दैट वे दे आर स्पेंडिंग 1 hour। इट्स अ थिंग हाउ वी आर इंप्रूविंग दिस फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट तो भाई ये बहुत ही सीरियस है, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कुछ ज्यादा ही स्पून फीडिंग बना रहे हैं, है ना। ओवरडोजिंग ऑफ स्पून फीडिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये कुछ समय पहले शायद रिक्वायरमेंट थी। ओवरडोजिंग तो कभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ओके, बट हाँ थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट कुछ केसेस में हो जाती है, मगर जब ये बहुत ज्यादा होने लगता है और बहुत बड़े लेवल पे होने लगता है स्पून फीडिंग, तब हम क्या कर रहे हैं, हम उस बच्चे को उसको मतलब इंडिपेंडेंट तो छोड़ दो, उसमें हम लोग कहीं छोड़ ही नहीं रहे कि बेटा तुम सोच भी लो कुछ अपने ख्याल से, अपने इंडिपेंडेंटनेस से सोच भी लो। हम ये इतनी ज्यादा ओवर फीडिंग ऑफ स्पून फीडिंग कर रहे हैं, लाइक छोटी सी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर ट्राइंग टू यूज द मेथड्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग द प्रॉब्लम इन रियल। हम उसको मेथड सॉल्व करने की उसको जो हमें मेथड्स हमें बताए गए हैं उनको यूज करने की हम कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट फ्रॉम द कोर। ओके, सो ये ओवरडोजिंग ऑफ स्पून फीडिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग, एंड दिस इज लाइक वी कैन से इट्स अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल parameter than what the approach we are having. We are having approach of making you independent, and this spoon feeding, as soon as you are more independent, this will automatically be reducing it. Okay, so ये inversely proportional ही रहने वाली है, and we want like students of Sukshmas must avoid overdosing of spoon feeding, और मैं कहता हूँ spoon feeding से दूर ही रहो, फिर है ना, वो चीज हम लोग कोशिश करेंगे ऑल टुगेदर कि वो स्पून फीडिंग कम से कम हो और सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। दैट शुड बी द अप्रोच फ्रॉम ईच अदर, एंड हम लोग उसको, ये इशू है और इसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डिसिमिलरिटी, थर्ड पॉइंट, डिसिमिलरिटी इन द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर बिटवीन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट। तो ये बेसिकली हमारी एक विजन स्टेटमेंट भी है कि हाउ वी कैन इंप्रूव the education potential gap between the urban and rural student, और या फिर कह लो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के बीच के जो कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उसमें जो पोटेंशियल एजुकेशन, जो एजुकेशन का जो पोटेंशियल होता है थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा, वो नेचुरल सी बात है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको हम कोशिश करेंगे कि भाई वहां पे उस टीयर 1 का स्टूडेंट भी रहे, टीयर 2 का भी रहे, टीयर 3 का भी रहे, और जब बात डिस्कशंस की आए तो फिर वहां पर तीनों लोग कोलैबोरेट करें और डिस्कशंस करें, और उस कोलैबोरेशन से वो जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है वो डेफिनेटली वहां पे मिनिमाइज होगा, एंड इट्स अ एक्सरसाइज डेफिनेटली, बट ये होगा। So this is another one opportunity we are trying to address and we are trying to resolve through this campaign. Improper balance between skill and qualification, ये तो मैंने बताया ही कि भाई लाइक यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हटा दो साइड में। अगर मैं लाइक हायर एजुकेशन एग्जाम्स की बात करूँ, लाइक इंजीनियरिंग एंड ऑल, MCA, BCA और एनी अदर डिग्री एग्जाम, सो स्किल और क्वालिफिकेशन में यहाँ पे डिफरेंस और गैप इसीलिए क्रिएट हो जाता है कि बच्चे इस पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम क्लियर करने तक ही समझते हैं, और वहीं पे वो गलती है। वहां से एग्जाम तो क्लियर हो जाता है ओवरनाइट स्टडी से, बट स्किल आएंगे ही नहीं। स्किल आएंगे आपको डेली, अगर जब तक आप डेली उस अपनी पढ़ाई से टच में नहीं रहोगे तब तक स्किल आपके डेवलप नहीं होंगे। सो ये एक पर्टिकुलर इशू जो हम लोग अपनी कैंपेन में लाइक उसको फोकस करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन गैप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, ये एक ऐसा फैक्टर है
जो शायद बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है। अगर मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो रेयरली कोई बच्चा हाथ खड़ा करके उस पे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी होता है। और ये मेरे तो छोड़ दो, मतलब अगर टीचर भी पूछता है बच्चे एनी डाउट, तो शायद ही किसी का हाथ उठेगा कि एनी डाउट है। वो डाउट पूछने में कम्युनिकेशन, मतलब वो डाउट पूछने में कोई अपफ्रंट आता ही नहीं है, तो वो जो गैप है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो इन दिस होल कैंपेन वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस इशू ऑल्सो, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू ऑल्सो, वी आर कवरिंग दिस issue and we are trying to discuss on this very much into deep कि how teachers can improve this part and how students can improve this part and what role Sukshmas plays to improve this part. यहाँ पे on Sukshmas, basically when we make a student into the discussion panel, like over any question or MCQ, so there automatically that hesitation will be diluted slowly by slowly. Okay, और भी इसमें कुछ practices हैं जिसको हम लोग in deep discuss करेंगे during the campaign.